मार्च 2017 में लखनऊ में मारे गए आईएसआईएस आतंकी सैफुल्ला और उसके दो अन्य साथियों ने मिलकर कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह टारगेट किलिंग थी और अब इसी केस में सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद उसके जो दो साथी पकड़े गए, आतिफ मुजफ्फर और फैसल, उसमें सजा का ऐलान हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस पूरे केस के कौशल किशोर शर्मा जी हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, ये जो केस था, इसको कैसे आप लोग इस सजा के अंजाम तक ले जा पाए हैं और क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ? देखिए, इसमें हुआ क्या है, सैफुल्ला के एनकाउंटर के समय उसके हाइट हाउस से 8 पिस्टल बरामद हुई थी और बोचियां बरामद हुई थी। उन पिस्टल को भेजा गया एफएसएल चंडीगढ़ टेस्ट कराने के लिए और यहाँ मृतक रमेश बाबू शुक्ला के शरीर से जो बुलेट बरामद हुआ था वो भी वहाँ भेजा गया। इन दोनों का मिलान वहाँ हो गया कि वो गोली वहीं से चली हुई है। उसके पहले आतिफ मुजफ्फर ने भोपाल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, उसमें गिरफ्तार हुआ वो, तो उसने वहाँ कबूला भी था कि हाँ ये हत्या मैंने की है। इस आधार पर फिर हम लोगों ने उनकी जो मोबाइल जो बरामद हुआ था फैसल के पास से, उसको वो देखा तो उसकी जो लोकेशन है उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था उस समय उसकी लोकेशन घटनास्थल के पास पाई गई थी। ये पूरी अगर हम घटनाक्रम की बात करें, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे उनकी हत्या की, ये क्या घटनाक्रम था और क्यों हत्या? क्या टारगेट किलिंग थी कि उसने कोई निशान दे करके, धार्मिक निशान दे करके टारगेट किया गया? इस हत्या में इन आतंकवादियों ने एक रिवॉल्वर खरीदी और उसको टेस्ट करने वहां गए, चलने की नहीं चल रही है। कहाँ पे? कानपुर देहात में बिकरू गांव के पास जाओ, उसके पास ये लोग पहुंचे वहां। उसी बीच रिटायर्ड प्रधानाचार्य स्कूल से छुट्टी हो गई थी, अपने घर गए हो, लौट रहे साइकिल से, तो इन लोगों ने देखा कि उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि वो हिंदू हैं। इस आधार पर उन्होंने उनको गोली मार दी और गायब हो गए। बाद में पकड़े गए, इन्होंने कबूला कि हाँ हमने उनके हाथ में कलावा देखकर गोली मारी थी। ये किस उद्देश्य से गोली मारी? सिर्फ हाथ में कलावा देख करके? क्या वजह थी? केवल दहशत फैलाने के लिए मारी गोली, कि दहशत फैलेगी। इनका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था। आईएसआई की जो गतिविधियां हैं उनके प्रचार प्रसार के नियत से गोली मारी गई थी। और इसके पहले भी इन लोगों ने कई घटनाएं की थी। उस मामले में इनको 7 लोगों को फांसी और एक को कारावास सजा सुनाई जा चुकी है इसी कोर्ट से। तो अभी आतिफ मुजफ्फर और जो फैसल हैं, ये अगर हम उसी घटनाक्रम पे जाएं, रमेश बाबू शुक्ला हत्याकांड में, तो उस रमेश बाबू शुक्ला कांड में इन लोगों की कैसे भूमिका? सैफुल्ला, आतिफ मुजफ्फर, फैसल, ये तीनों लोग, कौन बाइक चला रहा था, फिर कितनी गोली चली, कितनी मिस हुई? इन लोगों ने वहां 3 गोलियां चलाई। एक गोली उनके कंधे पर लगी और 2 गोलियां इन्होंने चलाई जो मिस हो गई। ये बातें खुद आतिफ मुजफ्फर और फैसल ने जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया है स्वतंत्र साक्षियों के सामने, वहां कबूला है। जब इन लोगों को कुछ स्वतंत्र साक्षी वहां से बुलाए गए, बैंक एम्प्लॉय थे, उनके सामने उन्होंने कबूला है कि हमने ये किया है। और वहां पर स्वतंत्र साक्षी थे, वो पुलिस से गवाह नहीं थे, कबूला है और अदालत ने इन चीजों को माना है। दूसरी बात और भी है, ये घटना आतंकी क्यों है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। था क्या कि ये लोग यहाँ जो जाजमऊ इलाका है, यहाँ पर ये एक कार्यक्रम होता था दर्स मस्जिद में, उसमें धार्मिक प्रवचन होते थे और वो लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ ये लोग जाने लगे। इन लोगों ने वहाँ पर जिहाद और इस तरह की बातें करनी चालू की। जो उसके आयोजक थे उन लोगों ने इसका विरोध किया, भाई गलत बात आप लोग कर रहे हो। अंततः ये विरोध करते करते ऐसी जैसी पैदा हुई। उन सब लोगों ने जिन्होंने विरोध किया था, उन सब लोगों ने अदालत के सामने आगे गवाही दी है और बताया है कि हाँ इन लोगों ने ये किया है। तो ये इस पूरे केस के जो सजा हो रही है, इसमें उन गवाहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो उस दर्श में थे और जो विरोध कर रहे थे आईएसआईएस की आइडियोलॉजी। महत्वपूर्ण भूमिका ये इनको इनकी गतिविधियों को आतंकवादी सिद्ध करने में, इनकी मानसिकता को आतंकवादी सिद्ध करने में उन गवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो सब मुस्लिम है। उन्होंने बताया एक उसमें, और कहीं दबे नहीं वो लोग। उन लोगों ने अदालत के सामने भी बयान दर्ज कराए थे और अदालत में फिजा के बयान दिए उन लोगों ने। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर
कौशल किशोर शर्मा, जिन्होंने बताया कि कैसे सैफुल्ला एनकाउंटर के बाद जो तथ्य सामने आए और उसके जो साथी आतिफ मुजफ्फर और फैसल पकड़े गए, उनकी कबूलनामा और जो घटनाक्रम इकट्ठा हुए, जो सबूत इकट्ठा किए गए, उसके बाद कोर्ट ने अब आतिफ मुजफ्फर और फैसल को सजा सुनाई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।